आपके पूरे लेटर में बुखारी साहब, आपके पूरे लेटर में क्यों इस तरह की बात का जिक्र नहीं है? आपने हमसे बातचीत में बोला कि पाकिस्तान टेरर को सपोर्ट करता है, तो आपको नवाज शरीफ को तो ये बताना चाहिए, आपको उस लेटर में ये लिखना चाहिए था कि आप और आपके लोग ही ये टेररिज्म को फॉर्मेंट करते हैं और इसलिए आपको इस आतंकवाद पर रोक लगानी चाहिए और उसके बाद ही बातचीत होगी। देखिए, उनको मालूम है, जो मैं यहाँ पर तकरीर में अपने पिछले रमजान में मैं ये बात कह चुका हूँ, वो ये बात समझते हैं और जो सपोर्ट करते हैं वो भी जानते हैं कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं था कि मैं उन बातों का जिक्र खत्म करूं। मैंने तो सामने आइए ना, पाकिस्तान का नाम लेने से क्यों घबराते हैं? मैंने तो अभी भी आपसे ये बात कही कि पाकिस्तान की सपोर्ट से ही कश्मीर में सब कुछ हो रहा है, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन कर रहे हो, चाहे वो लश्कर तैयबा कर रही हो, चाहे वो जैश मोहम्मद कर रहे हो, और जिस तरह से आईएस के झंडे वहां पर दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बराबर वहां पर लगते रहे, हुर्रियत को लोग उनकी सपोर्ट करते रहे, और वो हुर्रियत जो हिंदुस्तान के आईन को नहीं मानता, जो हिंदुस्तान से अपना ताल्लुक बनाए रखने के लिए तैयार नहीं है, आज हुकूमत को चाहिए कि उन पर जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। तो चंद रोज के लिए उनको नजरबंद कर दिया जाता है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि उनकी जगह तो जेल की सलाखों के पीछे है। तो ये सब आपने चिट्ठी में क्यों नहीं लिखा? बुखारी साहब देखिए, टेलीविजन पर आकर ये सब बोलना बहुत अलग बात है। जो आपने चिट्ठी भेजी है नवाज शरीफ को, उसमें आपने इन सब बातों का जिक्र क्यों नहीं किया है? मैं इससे पहले अपने बयान में ये बातें कह चुका हूं। कोई जरूरी नहीं है कि ये सारी बातें खत में लिखी जाएं। जो किसी को सपोर्ट कर रहा है वो जानता है कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप खत में ये जरूर लिखते हैं कि मुसलमानों को इसकी वजह से तकलीफ हो रही है। आप खत में ये लिखते हैं कि नवाज शरीफ अपने गुड ऑफिस और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेररिज्म का जिक्र क्यों नहीं करते आप? ये मैंने कहा उसमें, आप खत को पढ़िए, उसके बाद आप फिर मुझसे कहिए। मैंने कहा है कि अस्करियत पसंदों को, जिन्होंने हथियार उठाए हुए, आपको उनसे बात करनी चाहिए, अपने इख्तियार का इस्तेमाल करने चाहिए। नहीं तो आपको तो डायरेक्ट होना चाहिए ना। नवाज शरीफ तो खुद इस पूरी गेम का हिस्सा है। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके पास इस समय कोई कंट्रोल नहीं है। इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी की वजह से इस तरह की हालत यहाँ पर हुई है। नवाज शरीफ बार बार वादा करते हैं लेकिन उस वादे से मुकर जाते हैं। तो आपने ये सब बातें इसमें टेररिज्म को लेकर क्यों नहीं लिखी? आज सुबह इमाम बुखारी साहब, त्राल में एनकाउंटर हुआ है, फिर जैश के लोग पकड़े गए हैं, जैश के लोग मारे गए हैं, आप वो सब लिखिए इसमें। मैं तो बार बार ये बात आपसे कह रहा हूँ, मैं अपने खत में भी लिखा है, मैं अपनी तकरीरों में भी कह चुका हूँ कि हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैश मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, इन्होंने जो आतंकवाद कश्मीर में फैलाया हुआ है और जिस तरह से वहां पर बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, फौजी कैंप्स पर हमले हो रहे हैं, पुलिस को मारा जा रहा है, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं।